महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद और उससे जुड़ी हुई हिंसा को लेकर मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है। हालिया दिनों में महाराष्ट्र की सड़कों पर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उन पर लगातार मराठी भाषा बोलने का दबाव बनाया। इसको लेकर कई जगहों पर आक्रोश भी नजर आया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मनसे अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील साहब मौजूद हैं, अनूप प्रकाश अवस्थी जी। अनूप जी, क्या मांग अपनी याचिका में की है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं कि भाषा के नाम पर कोई किस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में ले सकता है। किसी भी आधार पे कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए और जो भाषा के आधार पे लिया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पिटीशन के जो याचिकाकर्ता हैं वो घनश्याम उपाध्याय हैं, पेशे से वकील हैं, बॉम्बे बेस्ड हैं, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें यूनियन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस अथॉरिटीज हैं वो हैं, और हमारा इलेक्शन कमीशन है। और जो मुख्य मांग है, अगर मैं सम एंड सब्सटेंस में बोलूँ तो जिन्होंने सब किया है मनसे और उसके नेता, उनके खिलाफ एफआईआर हो, एप्रोप्रिएट सेक्शंस में हो, और मनसे की जो राजनीतिक मान्यता है उसको भी रद्द किया जाए। इसके जो ग्राउंड्स हो सकते हैं उन ग्राउंड्स के आधार पे हमने पिटीशन की है, और अभी कल ये फाइल की गई है, रजिस्ट्री के सामने पेंडिंग है। रजिस्ट्री जैसे ही उसको क्लियर करती है उसके बाद वो लग जाएगी, फिर हम अपनी बात ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहेंगे और जैसा फैसला होगा वो आपके सामने होगा। आपने जो मांग की है कि एक राजनीतिक पार्टी जो मान्यता प्राप्त है उसकी मान्यता को रद्द किया जाए, तो क्या आरपी एक्ट जो है इस बारे में कहता है कि कोई देश की एकता अखंडता पर इस तरह से प्रहार करे, भाषाई विद्वेष पैदा करे, तो क्या चुनाव आयोग के पास ये शक्तियां हैं? कि बिल्कुल हैं ऐसी शक्तियां। जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वही प्रमोट की जा सकती है। राष्ट्र में अगर विभेद हो और जो एक दूसरे के प्रति किसी तरीके का हैट्रेड, मतभेद या मनभेद कराने की बात हो, तो वो सब जो नियम है उनके विपरीत है। तो इस कारण से बिल्कुल एक ग्राउंड बनता है और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा। क्या पुलिस के पास शिकायत भी दी गई थी, उस पर अभी तक एक्शन संभवतः नहीं हुआ? जो आवश्यक एनेक्सर्स हैं, दस्तावेज हैं, हमने पिटीशन के साथ लगाए हैं। चूंकि मामला सब जुडाइस है तो मैं उन पर बात करना जो है उचित अभी नहीं समझता हूं, लेकिन जो भी उचित साक्ष्य हैं वो सब हमने पिटीशन के अंतर्गत लगाए हुए हैं। चलिए, तो याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है उसमें 10 जुलाई को उन्होंने पुलिस के समक्ष शिकायत भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का एक्शन नहीं हो सका, और ना ही मनसे और उनके कार्यकर्ता जो हैं इस पूरे विभेद को, झगड़े को फिलहाल रोकते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मांग की गई है कि उन्हें न सिर्फ रिफ्रेन किया जाए, रोका जाए, कानून का इस्तेमाल हो, बल्कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता भी मनसे की रद्द की जाए।